अपनी मन की बात रखने जा रहा हूँ। मुझे इस बात से बहुत आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें एक मौका दिया, अवसर दिया इस बात को अपनी बातों को रखने के लिए। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की। भारत विकसित होगा, लेकिन सबसे पहले हमें खुद विकसित होना पड़ेगा। मेरा कहना यह है, हमारा देश विकसित हो रहा है। हम बहुत लोग मुंह से सुने कि हमारा जीडीपी इतना, हमारा पर कैपिटा इनकम इतना है, लेकिन उसमें अडानी साहब का भी इनकम है, जिनका सेकेंड का इनकम जितना उतना बहुत लोगों का पूरे जिंदगी का इनकम नहीं होता। हमें उनकी बात को भी करना पड़ेगा। हमारा देश विकास तब होगा जब हमारे देश में भिखारी नहीं मिलेंगे। हमारा देश तब विकसित होगा जब हमारे किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। हमारा देश विकास तब होगा जब कोई साधारण आदमी नौकरी के लिए तलाश न करे, वो सोचे हमारे यहाँ कोई नौकर आ जाए हमारे काम करने के लिए। हमारा देश विकास तब होगा जब सब लोगों को शिक्षा का समान अधिकार नहीं, समानता पूर्वक प्रदान किया जाएगा। आज हमारे देश में कहने के लिए बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां सब कुछ है, लेकिन इसमें आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई गरीब घर का बच्चा, कोई भिखारी का बच्चा जाकर वहां पर पढ़ रहा हो। कहने में अफसोस लगता है, शिक्षा में हमारा देश बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन आज तक हमने कहीं भी नहीं देखा जहां से कि कोई हमारा देश के अच्छी जगह से लोग पढ़ के देश के लिए पूर्णतः समर्पित हो गए। हमारे देश के बहुत जाने माने और अच्छे इंसान जिनको हम लोग जानते हैं, बहुत लोगों के लिए प्रेरणा पुंज है। महात्मा गांधी का कहना था कि देश का विकास तब हो पाएगा जब हमारा अंतिम व्यक्ति जो है उनका विकास हो जाए। हमारा देश का विकास तब नहीं होगा जब हमारे पास बहुत अच्छे लोग हो जाएंगे। हमारा देश का विकास तब होगा जब सभी लोग कुछ अच्छे रोड पे चलने के योग्य हो जाएंगे। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो उठो, लंबी रात बीत रही है, सूर्योदय का प्रकाश दिखाई दे रहा है, तुम उठो। ऊंची तरंगें उठ चुकी है, इन ऊंची तरंगों को प्रतिरोध करने का किसी में शक्ति नहीं है। हमारा देश अवश्य उन्नति करेगा, हमारा देश अवश्य उन्नति करेगा। ये प्रभु की आज्ञा है, आगे बढ़ो। मैं इस विकास को मात्र चार तरफ से देखना चाहता हूँ। विकास हमारे देश का कब हो पाएगा? जब गरीबों का, साधारण लोगों का पूर्णतः कल्याण हो जाएगा, जब उनको धन की जरूरत न पड़े, वो संपन्न हो जाएंगे, जब शिक्षा सभी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, शिक्षा के लिए किसी को सोचना न पड़े कि हम शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे, जब हमारे पास लोग विदेश से लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आना शुरू कर देंगे, जब हमारे देश में इतना दिमाग है, हमारा देश सबसे आगे क्यों नहीं है? जापान में इतनी कम आबादी होते हुए भी हमसे आगे चल रहा है, शायद वो भी हमसे बहुत ज्यादा करीबी से और बहुत ही समस्या से जूझ रहा था जब हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आज वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए। हमें भीड़ तंत्र नहीं चाहिए, हमें प्रजातंत्र चाहिए। आज कहा जाता है हम लोग बहुत अच्छे हैं, शायद हमारा अभी भी न्याय व्यवस्था सही नहीं है। न्याय अगर सही समय पर नहीं दिया जाए वो भी अन्याय है। गरीबों को न्याय नहीं मिला अभी हमारे देश में। और जैसा कि मैं जनसंचार विभाग का हूँ, अभी भी मीडिया सही तरह से इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर पा रही है। इसे हम नहीं कर सकते, इसमें विकसित भारत हो पाएगा। इसकी परिकल्पना तब संभव है जब सब लोग अपनी बात को, अपनी क्षमता को सही जगह पे, सही स्थान पे प्रदर्शित कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद।